हेलो एवरीवन। आज लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का। ठीक है, मतलब थ्योरी का लास्ट पार्ट। इसके बाद स्ट्रेट लाइन वगैरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बाद स्टार्ट होगा, मतलब कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम लोग थ्योरी से पढ़ रहे थे ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पॉलीगॉन। उसके बाद आज सर्किल चलेगा। ठीक है, तो आज ये लास्ट क्लास आई होप होना चाहिए। ठीक है, तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्किल। सर्किल्स कर देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा की भी बात करेंगे। ठीक है, वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, वृत्तों इसको लिख सकते हैं, वृत्तों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाहे चलिए इसको हटा ही देते हैं, सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, पहले इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए सर्किल क्या है वो। ठीक है, उसके बाद डिफिनेशन नीचे लिख देंगे। देखिए ये है ना, कहीं एक पॉइंट को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप एक पिन कर दिए। ठीक है, अब वहां से एक स्ट्रिंग मतलब धागा को लीजिए और जितना लंबा हो अपना कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये फिक्स हो गया आपका, ये फिक्स होना चाहिए, जो पॉइंट है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे कोई एक चौक वगैरह बांध लीजिए। ठीक है, और ना इसको एक मतलब एक राउंड लगाइए ऐसे। क्यों? जब इसको चलना स्टार्ट कीजिएगा तो ये फिक्स है और आपको इससे ज्यादा बड़ा धागा लेना नहीं है। ठीक है, तो अब आप कैसे चल पाएंगे? आगे तो जा नहीं पाएंगे। जब भी आप जाएंगे तो ऐसा ये पाथ में जा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब इसके बाद यहाँ पे ये जब मान लीजिए चौक वगैरह यहाँ पे डाल दिए हैं, उसके बाद जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसा पाथ आप फॉलो करेंगे, कुछ इस तरह का पाथ आप फॉलो करेंगे। ठीक है, कंप्लीट तो सर्किल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मान लेंगे कि इस तरह का कुछ पाथ आप फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरह का कंप्लीट पाथ आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे ना हर जगह, जैसे यहाँ कंप्लीट नहीं दिख रहा है सर्किल, लेकिन मानिए, ठीक है, माना कि यहाँ पे हर जगह ना ये डिस्टेंस जो होगा बराबर होगा। मतलब ये डिस्टेंस जो होगा ना वो हमेशा कहीं भी आप ले लीजिएगा, ये डिस्टेंस आप ले लीजिएगा, इस पॉइंट से अटैच कीजिएगा, ये भी बराबर होगा। यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट को अटैच कीजिएगा, ये भी बराबर होगा। तो यही जो पाथ जो ये फॉलो किया ना, उसी को बोलते हैं हम सर्किल। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लाइन को जब एक स्पेसिफाई पाथ पे दौड़ाते हैं तो उसके द्वारा जो पाथ ट्रेस्ड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्किल, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये एकदम समझने का सबसे बेसिक थिंग है। तो देखिए ये जो फिक्स लेंथ जो है, फिक्स लेंथ है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस बोले तो हिंदी में त्रिज्या। ठीक है, समझ में आया? सब ये सारा रेडियस होगा, सारा रेडियस होगा। ठीक है, चलिए तो पहले आप डिफिनेशन लिख देते हैं। सब पहले मैं समझा दिया। ठीक है, एक फिक्स लाइन से एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लाइन को, ठीक है, जब आप रोटेट कराते हैं तो उसके द्वारा जो पाथ ट्रेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनेशन थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट्स, देखिए ये सब पॉइंट है ना, which lie in a plane and at a constant distance from a fixed point in the plane। देखिए ये थोड़ा सा मैंने और अच्छे से लिख दिया, ऊपर जो बताया उससे भी अच्छा। ये देखिए अब इसको मैं समझा देता हूँ, एक बार पढ़िए। ये क्या लिखा है? इस सर्किल जो है सेट ऑफ बहुत सारा पॉइंट का ना कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सेट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, समुच्च मतलब एडिशन मतलब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? एक प्लेन में होता है, एक प्लेन में है। ठीक है, एंड इसका जो डिस्टेंस है ना कांस्टेंट है। देखिए ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस जो था वो क्या था? अपना रेडियस था। ठीक है, तो बहुत सारा पॉइंट को कांस्टेंट डिस्टेंस पे कहाँ से रखना है? देखिए तो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखना है। मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और बहुत सारा पॉइंट को हम मान लीजिए कि यहाँ है, एक यहाँ है, बहुत सारा पॉइंट को इस तरह अरेंज करिए
कि यहाँ से ना डिस्टेंस समान रहे, कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। तो ये जो लास्ट में जो बनेगा, ये देखिए, ये जो लास्ट में बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको हमेशा हर पॉइंट से ये पॉइंट यदि लिए हैं तो ये डिस्टेंस एकदम फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली आपको रैंडम पॉइंट ये ले रहे हैं, इसके लिए भी यह डिस्टेंस समान होना चाहिए। तो वही चीज मैंने ऊपर भी बोला है, ठीक है। मैंने ऊपर कुछ दूसरे तरह से बताया, यहाँ कुछ दूसरे तरह से लिख दिया, मतलब आपको दो तरह का से डिफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो फिक्स जो लाइन जो है, जो फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस जो है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस, ठीक है, रेडियस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर। सर्किल का कोई सेंटर, केंद्र तो होता होगा, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, वृत्त का केंद्र, ठीक है। और ये त्रिज्या तो जानते ही हैं, गॉट इट। फिक्स पॉइंट क्या है, कौन सा है, ये वाला फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये वाला कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये जो पाथ ट्रेस्ड हुआ उसी को क्या बोल दिया हम लोग, ये जो बना वो क्या हो गया आपका, सर्किल हो गया, ठीक है, वृत्त जिसको आप बोलते हैं। इतना पहले समझ गए, सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को, और उसको समझते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब एग्जाम में आते रहता है। सबसे पहला जो अभी मैंने बताया उसी को डिफाइन करते हैं, तो एक टॉपिक बना लेते हैं सबसे अच्छा, some important terms some important terms, got it। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या है वो चीज को हम लोग देखेंगे एक बार एक। सबसे पहले हम लोग रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस मतलब क्या होता है आपका, त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। तो ये तो आपको पता चल गया है कि इसको क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब दूसरे तरीका से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए क्या डिफाइन करते हैं, इट इज, ठीक है, द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा होता है ना, शॉर्टेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, द सेंटर ऑफ सर्किल एंड सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब एंड अ पॉइंट ऑन द circumference ऑफ द सर्किल। देखिए सिर्फ लिखने का तरीका अलग हुआ है, बात एकदम वही है, ठीक है। देखिए नया तरीका से मैंने लिख दिया है। ये क्या बोल रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसके किसके बीच का, ठीक है, सबसे मिनिमम, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम दूरी है, किसके किसके बीच का, बिटवीन, ये शॉर्ट में बिटवीन लिखते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल, एक हम सर्किल बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक सर्किल हो गया आपका, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा, तो मान लीजिए ये इसका केंद्र होगा। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट ना, आप देखिए ये सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि जिसकी बात करते हैं, ये क्या है, इसका मीनिंग होता है परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, ये जो चारों तरफ का जो एरिया है वो, ठीक है, जिससे ये घिरा हुआ है। तो देखिए इस पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए कहीं भी, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो, इस शॉर्टेज डिस्टेंस का कौन सा होगा बताइए आप ही, यहाँ से यही वाला तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना, ये जो दूरी है, यही क्या हो जाता है आपका रेडियस, जो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। रेडियस इसको डिनोट कैसे करते हैं, नॉर्मली आर से, स्मॉल आर या आर, तो मैं कैपिटल आर से कर दे रहा हूँ, ठीक है।
पहला चीज खत्म, ये बताने का उतना जरूरत नहीं था। अब जो जरूरत है वो चीज को देखिए। दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है, कॉर्ड की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड होता क्या है पहले वो समझेंगे, ठीक है। डिफिनेशन अब ज्यादा नहीं लिखते हैं, चीजों को अब ज्यादा समझने पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में पहले लिख देता हूँ, या पहले समझा देता हूँ फिर लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक सर्किल ले लीजिए, बड़ा सा मैं सर्किल बना लिया, ठीक है। अब इस सर्किल का एक सेंटर तो होगा कहीं ना कहीं, तो ये है सेंटर, ठीक है। अब देखिए ये बोलता है ना कि इसके सरकमफेरेंस पे कोई दो पॉइंट ले लो, कहीं भी रैंडम। एक ये पॉइंट ले लिया और दूसरा ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब ये इन दोनों को मिलाओ और जो चीज बनता है ना उसी को कॉर्ड बोलते हैं। मतलब ये जो रैंडम जो दो पॉइंट लिए हैं, इन दोनों को मिलाने से जो एक स्ट्रेट लाइन बना ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इसी को कॉर्ड बोलते हैं। तो आपको याद रहेगा कॉर्ड क्या है। यदि परिधि के मतलब वृत्त की परिधि पर कोई दो पॉइंट रैंडमली लिया जाए और उन दोनों को मिलाने से एक जो रेखा बनती है, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं। पहले समझा दिए आपको, ये हो गया इसका केंद्र। किसका केंद्र हो गया, सेंटर, सर्किल का सेंटर, ठीक है। तो देखिए डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे और दिक्कत ना हो, ठीक है। इट इज मतलब कॉर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द circumference ऑफ ए सर्किल, ठीक है। कोई टू पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, मतलब समझ गया ना। आप ये ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए, ये भी एक कॉर्ड ही कहलाएगा। मतलब समझ रहे हैं, कॉर्ड ऐसा नहीं कि एक ही कॉर्ड ही जा सकता है, अनंत कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये पूरा नहीं स्ट्रेट हुआ, मतलब समझिए ये भी एक कॉर्ड ही हुआ। बात को समझे। अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं रहता, क्वेश्चन ये रहता है कि सबसे बड़ा कॉर्ड क्या हो सकता है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या हो सकता है। सबसे छोटा तो नहीं पूछेगा, सबसे छोटा मान लीजिए ये और ये पॉइंट ले लेंगे, उससे भी नजदीक ले लेंगे, मतलब समझ रहे हैं। छोटा सबसे पॉइंट में मान लीजिए यहाँ और दूसरा यहाँ, बहुत करीब ले लो यहाँ, तो ये भी तो एक होगा कॉर्ड। तो ये नहीं पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच में क्या हो सकता है। तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वह जो लाइन होता है ना, वो होता है डायमीटर। ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएं ना कि ये सेंटर से पास करे। कहां से पास करे, सेंटर से पास करके यदि गया तो वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। ये जो डायमीटर हो गया, मतलब व्यास जिसको बोलते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। इसको क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, व्यास। ये व्यास जो है सबसे बड़ा कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं नोट पॉइंट में। तो ये देखिए दो ही पॉइंट है जो पूछेगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछने का तो कुछ भी पूछेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। द तो यहाँ पे लिख देते हैं द लार्जेस्ट chord of a circle is diameter, ठीक है, ऑफ दैट सर्किल। जिस सर्किल की आप बात कर रहे हैं उसका डायमीटर ले लीजिए, तो वो जो होगा आपको लार्जेस्ट कॉर्ड दे देगा। दो पॉइंट खत्म हो गया। ये दो पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड नंबर में। कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आई होप। देखिए थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, डायमीटर की, जो ऊपर लिख दिया हूं ना, एक बार मैं बात कर ही लेता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये छोड़ दिया, ठीक है। चाहे पहले इसको लिखाना चाहिए था, तब आपको कोड बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में डायरेक्ट लिख देते हैं, इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है। ये लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। बाकी तो समझिए, एक सर्किल ले लीजिए, ठीक है। इसमें
ये सर्किल तो हुआ नहीं, ये कुछ और हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है, सर्किल बनाते हैं, ठीक है, ये भी नहीं हुआ, देखिए आराम से ऐसे बनाते हैं तब ये होगा, ठीक है। मान लीजिए अब ये सर्किल है, तो इसमें जो डायमीटर होगा वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है और वही को डायमीटर बोलते हैं, मतलब ये, ठीक है। डायमीटर, अब कितना डायमीटर खींचा जा सकता है, तो अनंत डायमीटर मतलब इनफाइनाइट खींचा जा सकता है, ठीक है। मैं एक लिया हूं, तो ये जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो जाएगा। डायमीटर जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये क्या होगा, व्यास हिंदी में बोला जाए तो। और एक चीज आपको पता होगा कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि पता है आपको, ठीक है। इसको डायमीटर को किससे, डी लिखते हैं, डी बराबर 2 इंटू आर, जो हम लोग नॉर्मली ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, एक नया पॉइंट है सेकेंड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे, ठीक है, समझाने में कोई कोताही नहीं, ठीक है। चलिए तो पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज अ लाइन intersecting a circle in two distinct डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, इसको हिंदी में क्या बोले, अलग अलग, अलग अलग, ठीक है, पॉइंट्स। अब ये क्या बता दिया मैं, देखिए सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसके और कॉर्ड के बीच का रिलेशन देखिए। कोई एक सर्किल ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये एक सर्किल बनाया, नहीं हुआ सर्किल, फिर एक प्यारा सा छोटा सर्किल बनाते हैं पक्का, चलिए ये अपन का सर्किल है, इसको भी मिटा ही देते हैं, एक और बना लेते हैं, ये अब परफेक्ट सर्किल बना। मान लीजिए इसका ये केंद्र है, ठीक है। अब ये बोलता है ना कि सेकेंड क्या है, थोड़ा सा नीचे करिए, देखिए सेकेंड क्या है, ये देखिए, इट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए एक सर्किल का, ऐसा लाइन खींचिए। तो मान लीजिए हम मतलब कोई एक रैंडम लाइन ऐसे खींच दिए, तो अब देखिए वेरीफाई कीजिए कि क्या यह सर्किल को दो डिफरेंट पॉइंट पे काट रहा है। देखिए एक पॉइंट नंबर 1 P1 यहाँ हो गया, और ये देखिए पॉइंट नंबर 2 P2 यहाँ हो, तो यह दो अलग अलग पॉइंट पे भी काट रहा है, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन भी है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही है जो दो पॉइंट पे काट रहा है। मान लीजिए कि एक जिगजैग लाइन खींच देते, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अब ऐसे ऐसे करके खींचेंगे तो उसको हम नहीं मानेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, समझ गए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन भी है तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट भी कर रहा है, एक वृत्त को, एक सर्किल को, ठीक है। तब ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। तो अब बताइए, अब आपको एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि देखिए सेकेंड और कॉर्ड में क्या अंतर है। सेकेंड और कॉर्ड दो चीज अपन बात किए थे, तो देखिए सेकेंड का ही एक पार्ट कॉर्ड होता है, मतलब समझ गए, सेकेंड, सेकेंड क्या हुआ, यहां से यहां तक हो गया ये लाइन, इसी का जो सर्किल के अंदर जो पार्ट बच जाता है, देखिए सर्किल के अंदर कौन सा पार्ट बच रहा है, तो उसको मैं दूसरा पेन से कर रहा हूँ, देखिए ये वाला सर्किल के अंदर जो पार्ट उसका बच जा रहा है, जो उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। मतलब कॉर्ड जो है एक तरह का सेकेंड का ही भाई है, ठीक है, छोटा भाई है। मतलब सेकेंड जो हो गया एक स्ट्रेट लाइन हो गया, उसी का एक सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का दूरी को, जो फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था, ठीक है। तो सेकेंड का ही एक सेगमेंट कॉर्ड होता है। तो यदि कोई पूछ दे कि कॉर्ड और सेगमेंट में क्या अंतर होता है, तो आपको अब पता होना चाहिए। देखिए कि सेकेंड जो है बड़े भाई होते हैं और उसके छोटे भाई कॉर्ड है। मतलब क्या कि सेकेंड का ही एक सेगमेंट, सेगमेंट मतलब खंड, ठीक है, क्या होता है, कॉर्ड होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूं, इसको लिख देता हूं कॉर्ड। तो दोनों चीज एक बार में खत्म हो गया या नहीं, ठीक है। कॉर्ड और सेकेंड में अब डिफरेंस भी पता हो गया, अब कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब दोनों को डिफाइन भी कर देंगे। तो ये कहीं पूछ दे कि आप बताइए कि कितना सेकेंड खींचा जा सकता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। भाई कोई भी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो जो दो पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है, बस वो सेकेंड कहलाएगा। और उसका जो
अंदर का, सर्किल के अंदर का जो सेगमेंट है वो कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन हो गया, मतलब सेकेंड का ही एक पार्ट कॉर्ड है। ठीक है, तो उसको लिख दिया जाए या आपको याद रहेगा, मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, नोट कॉर्ड सेकेंड, देखिए ऐसे लिखता है, सेकेंड के सर्किल के अंदर, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, अंदर के भाग को कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सेकेंड के सर्किल के अंदर के भाग को ही कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो ये सेगमेंट जो है उसी को। ठीक है, चलिए इस शॉर्ट में हमने बात कर लिया। अब चलिए थोड़ा थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब एक नोट पॉइंट जहां से आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब आता है, अब आएगा या नहीं आई डोंट नो, बट आता है। देखिए एक सर्किल ये हो गया, ठीक है, अब ये सर्किल हो गया, अब 2 सेकेंड हम खींच दे रहे हैं। क्या खींच दे रहे हैं? 2 सेकेंड हम खींच रहे हैं एक पॉइंट से। तो क्या एक पॉइंट से बाहर से क्या सेकेंड खींचा जा सकता है? तो जी हाँ, इनफाइनाइट सेकेंड खींचा जा सकता है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये हो गया आपका पहला सेकेंड इस पॉइंट से ही, ये हो गया आपका दूसरा सेकेंड इस पॉइंट से ही, ये हो गया आपका तीसरा सेकेंड। मतलब इनफाइनाइट खींचा जा सकता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाता है, उसको बस एक सर्किल पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। जो चीज दिक्कत होगा मैं उस पॉइंट को आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम एक 2 सेकेंड खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। एक देखिए, एक ये सेकेंड है इस पॉइंट से, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट कैसा है? ये पी पॉइंट है। अब यहाँ से एक और सेकेंड खींचते हैं। ठीक है, अब देखिए वो ये सेकेंड हो गया, इसी पॉइंट से है। ठीक है, 2 सेकेंड हो गया। अब सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे काट भी रहा है, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन ऐसा खींचे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे काट रहा है, तो वो सेकेंड हो गया। अब मान लीजिए इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि इसको ए दे दीजिए, ये जहाँ पे कट किया वो ए दे दीजिए, ये जहाँ पे कट किया उसको बी दे दीजिए, ठीक है, ये जहाँ पे कट किया उसको सी दे दीजिए, और ये जहाँ पे कट किया उसको डी दे दीजिए। तो देखिए ये सब में रिलेशन होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं ये देखिए, ये एक डिस्टेंस कहलाता है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गया? पी ए, ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस पी ए हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ से एक डिस्टेंस पी पॉइंट से ही बात हो रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी बी। सिमिलरली यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, पी सी हो जाएगा, और ये वाला ये डी पॉइंट से, ठीक है, ये सब दे देगा। ये जो है ना, यही वाली बात कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ। ये सब किस पॉइंट से है? पी पॉइंट से। सिमिलरली ये भी पी पॉइंट से है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका डिस्टेंस हो गया डी पी डी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है उसको बस याद रखना है। तो देखिए ऐसे रिलेशन लिखते हैं, पी पॉइंट से पहला सेकेंड की बात करते हैं, वो जहां कट किया है ना, ये तो ए पॉइंट पे कट किया, तो पी ए इंटू, बीच में क्या देंगे? गुना का साइन, इंटू। अब पहला पॉइंट से, मतलब जो पॉइंट से जो पहला सेकेंड है वो दूसरा पॉइंट पे कहाँ कट किया है, मतलब समझे, पहले ये ए पे कट किया फिर बी पे कट किया, तो पी पॉइंट से ए का दूरी मतलब पी ए इंटू पी पॉइंट से बी का दूरी पी बी। क्या हुआ? पी बी बराबर होता है, आप लोग जानते होंगे तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो इसको बिल्कुल समझ ले आज। ठीक है, देखिए बराबर होता है, दूसरा सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है, दूसरा सेकेंड को सिमिलरली लिख देंगे, पहला पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से दूसरा सेकेंड के लिए पहला पॉइंट पीसी हो गया ना, पीसी इंटू इंटू क्या हो जाएगा? सिमिलरली
पी डी, पी डी, बस यही रिलेशन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ रहे हैं, ये हजारों बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ आपको दे दिया जाएगा, कुछ आपको पूछा जाएगा, बस आपको याद जो रखना है वो यही याद रखना है। वो देखिए क्या देंगे, बस इतना याद रखना है, वो क्या देंगे, आपको क्या निकालना है। ठीक है, तो कभी कभी ना वो इंडिविजुअल लेंथ दे देंगे, ये डिस्टेंस दे देंगे और पीवी एबी का डिस्टेंस दे देंगे। तो देखिए पीवी आपको ना इसमें ये डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो वो अब आपको जितना आप मतलब क्वेश्चन बनाइएगा उससे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको वेराइटी में कैसे बदला जाए, बस इसका एक ही चीज याद रखिएगा कि जिस पॉइंट से जा रहा है सारे पॉइंट का डिस्टेंस है। अब सेम लाइन के लिए सेम डिस्टेंस को गुना करें, मतलब देखिए ये एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पहला का डिस्टेंस, इस पॉइंट से दूसरा का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको बराबर कर दीजिए इस पॉइंट से दूसरा का डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली इसका डिस्टेंस, तो हम जो लिखे हैं वो लिख देते हैं डी पी ए इंटू डी पी डी पी बी बराबर डी पी सी इंटू डी पी डी। ठीक है, ये अब आपको याद रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, सर्किल का कुछ ही पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से ये एक है। अब चलिए इतना तो हो गया, अब हम लोग टेंजेंट की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टेंजेंट की। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग 5 नंबर पॉइंट, आई होप 5 होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ 5 नंबर से ये, तो देखिए 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, टेंजेंट। किसकी बात करते हैं हम लोग, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, तो देखिए टेंजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, स्पर्श रेखा। तो देखिए ये कुछ नहीं है, बस आपको, अब इसमें हम बहुत ज्यादा चीज लिखाएंगे नहीं, अब समझाएंगे बस। ठीक है, क्योंकि लिखाने में ज्यादा टाइम जाता है, समझा देंगे तो वो जिंदगी भर आपके पास रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ तो कॉपी में रह जाएगा। इसका सेंटर ये हो गया। अब देखिए बाहर से, बाहर कोई एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए, कोई एक रैंडम पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ पी ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक पॉइंट है। अब यहाँ से ना एक इस तरह सेकेंड, मतलब एक लाइन खींचिए। ठीक है, एक यहाँ से इस तरह एक लाइन को भेजिए जो इसको जस्ट टच करके निकल जाए। क्या करे, टच करे, इसको कट नहीं करे। देखिए बार बार बोल रहा हूँ, कट नहीं करे, कट करेगा तो वो तो सेकेंड का लाएगा, कट ना करना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं कि अब ऐसा लाइन खींचिए जो देखिए कुछ ऐसा आ जाए। ये भी थोड़ा सा लग रहा है कट कर गया, देखिए ये देखिए, हम उसको पॉइंट को ही चेंज कर देते हैं। देखिए हम ये पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, बात को समझिए, मेन समझने की जरूरत है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, पी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सर्किल को टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, सर्किल को टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच, मतलब छू रहा है, बस टच करके निकल जा रहा है, इसको कट नहीं कर रहा है। कट और टच में अंतर होता है, कट मतलब ये हो गया तो वो सेकेंड कहलाएगा, लेकिन सेकेंड ही टेंजेंट कब बन जाएगा, जब कट किए बिना वह चला जाए, मतलब टच करके एक ही पॉइंट पे बस वो टच करे। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए कि ये पॉइंट जहां पे टच कर रहा है वो पॉइंट हम यदि ए लिख दिए, तो ये जो पी ए जो लाइन हो गया, लाइन पी ए, ठीक है, इज नोन एज क्या, टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। समझ में आ गया आपको, चलिए अब टेंजेंट के बारे में मैं ये नहीं लिखाने जा रहा हूँ कि ये क्या करेगा। अब बस आपको इतना बस याद रखना है कि केवल एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आउटसाइड से हम लोग खींच रहे हैं जो सिर्फ सर्किल को टच कर जाए। ठीक है, लिखना जरूरी है क्या, चलो यार लिख ही देता हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते थे ना। चलो ठीक है, डिफाइन कर ही देता हूँ। ए लाइन, कोई एक लाइन की बात हो रही है, तो लाइन अपना क्या है, यहाँ पी ए है। ठीक है, ए लाइन हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, अपना ऊपर वाला से ही डिफिनेशन लगा देते हैं, पी ए। अभी जो अपना पी ए लाइन जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, दैट
टचेज, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। द सर्किल एट ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे टच कर रहा है, तो मैं बोला था पॉइंट ए पे, सब चीज लिख दे रहा हूँ। देखिए ऊपर से ही हम लोग क्या डिफिनेशन बना लिए ना, ठीक है। इज नोन एज, पता ही है क्या बोलते हैं, टेंजेंट, गॉट इट। चलिए इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए इसमें फैक्ट, मतलब जो चीज पूछा जाता है उसकी बात करते हैं, तो उसको हम लोग नोट में लिखते हैं। अभी एक सर्किल है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि सर्किल के बाहर से, अंदर से टेंजेंट नहीं जा सकता है, पहले बोल देता हूँ, बाहर होना चाहिए, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे, ठीक है, कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, सबसे पहला ये क्वेश्चन रहता है कि किसी बाहर पॉइंट से कोई वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। कितना खींचा जा सकता है, 2। देखिए पहला क्या होता है, पहला स्पर्श रेखा ये हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सपोज ये हुआ, मान लीजिएगा, ठीक है। पहला स्पर्श रेखा ये हुआ, और ये देखिए दूसरा स्पर्श रेखा ये होगा, ठीक है। ये दूसरा स्पर्श रेखा हुआ, ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, सेकेंड हो गया ये, ठीक है। तो देखिए ये P पॉइंट से, बाहर की पॉइंट से P क्यों P ही ले रहे हैं, बस ऐसे ही नॉर्मल, मान लीजिए आप M मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये पॉइंट है बस, ठीक है। इस पॉइंट से ना किसी भी सर्किल पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। हमेशा आंसर क्या होना चाहिए, 2। और ये दोनों जो स्पर्श रेखा है ना वो बराबर होगा। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैं समझा दूं। देखिए अब ऐसा नहीं कि ये लाइन लंबा, अरे छोटा दिख रहा है, ये लंबा दिख रहा है, तो फिर कैसे बराबर होगा। स्पर्श रेखा मतलब होता है जहां पॉइंट ना टच किया, बस वहीं तक की बात होती है, जहां पॉइंट टच कर रहा है बस वही डिस्टेंस की बात होती है। मतलब मान लीजिए कि यदि यह पॉइंट ए पे टच कर रहा है, ये पॉइंट बी पे टच कर रहा है, तो जो सर्किल का जो है लेंथ जो होगा पी ए बराबर पी बी होगा। बस ये आपको याद रखना चाहिए, डिस्टेंस जो बराबर होगा, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस का होता है। ये सर्किल का प्रॉपर्टी है कि यदि कोई बाहरी पॉइंट से किसी भी सर्किल पे, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इससे ज्यादा आप खींचना चाहिएगा ना, तो या तो उसको ये कट करके चला जाएगा या इस पे परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब स्पर्श करेगा ही नहीं। बस 2 ही स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो एक सर्किल को टच कर सकता है, ठीक है। और दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ये भी 2 पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। तो कोई भी बाहरी पॉइंट से एक सर्किल पे मैक्सिमम कितना स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब उसकी बात कर लेते हैं, नोट में सब पॉइंट को समझिए, यही सब पॉइंट से आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए नोट ए में बनाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट लिखेंगे ना हम लोग, ठीक है। 2 शॉर्ट में बात करते हैं, ठीक है। टेंजेंट्स, टेंजेंट्स मतलब स्पर्श रेखा, बार बार नहीं लिखा जा सकता, मैं नहीं लिखने वाला। 2 टेंजेंट कैन बी ड्रोन, मतलब खींचा जा सकता है, टू द सर्किल, ठीक है, एक वृत्त पे, टू द सर्किल फ्रॉम एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट, मैंने जो बोला एक रेंडम पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। पहला ये हो गया, मैक्सिमम कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है एक बाहरी पॉइंट से। देखिए आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट से तुम हमेशा याद रखना है कि दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, बस इतना याद रखना, कहीं भी आंसर आएगा 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारा अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज अब आपको समझना है, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर, उस समय मैं और अच्छे से इसको डील करने का कोशिश करूंगा। अभी देखिए इसको यदि मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाता है। सिमिलरली इसको मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। ये भी आर हो जाता है, ये भी आर हो जाता है। और रेडियस का एक प्रॉपर्टी होता है ना, वो सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होता है,
वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये सब चीज आपको बेसिक है, ये सब चीज याद होना चाहिए, ऐसे मैं लिख दूंगा, ठीक है। कोई भी एक, ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस खींचिए केंद्र से, ठीक है, उसके सरकमफ्रेंस पे, तो वो सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, गॉट इट। चलिए अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, बी पॉइंट की। पहला पॉइंट तो समझ गए कि मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कहां से, आउटसाइड, इनसाइड से तो खींचा ही नहीं जा सकता, बात को समझिए, इनसाइड से कैसे खींचा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो दो टेंजेंट जो है वो दोनों बराबर होंगे, वो भी मैं लिख देता हूं, दीज टू टेंजेंट्स, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, लेंथ में इक्वल होगा, जो मैं ऊपर समझा दिया हूं। ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैं बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ अलग पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक जो आई होप 6 नंबर पॉइंट है, अब एक परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं, लंब, लंब, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक टेंजेंट से ही समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सर्किल हो गया, ये आपका, ये सेंटर होगा। अब मान लीजिए कोई बाहरी पॉइंट से एक इस पे ना टेंजेंट खींचे हैं, क्या खींचे हम लोग, एक टेंजेंट खींचे हैं। ये मान लीजिए एक टेंजेंट है, क्या है ये, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, क्या है ये, स्पर्श रेखा है, इसको खींचे हैं आप। अब देखिए, अब इस स्पर्श रेखा पर, अब इस स्पर्श रेखा पर सेंटर से ना एक रेडियस खींच दीजिए, मतलब क्या, त्रिज्या को खींच दीजिए, मतलब इस तक। तो देखिए एक पॉइंट लीजिए इस पे और यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये तो रेडियस ही कहलाएगा ना। तो ये जो, अब जो ये लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम ये पूछ दे, ये पूछता नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से कितना परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट, क्योंकि सारा तो सर्किल का रेडियस ही कहलाएगा, तो कोई भी एक रेडियस हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाता है, ठीक है, सरकमफेरेंस पे, तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, तो इनफाइनाइट खींचा जा सकता है। गॉट इट। चलिए इसके बारे में भी समझा दिया हमें। अब हम कुछ कुछ सर्किल के प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए नोट, ये एक अलग नोट है सर्किल के लिए स्पेशली, ठीक है। ये देखिए किसी 3 पॉइंट का भी आपको दे दे कि कोई 3 पॉइंट से कितना सर्किल होके जा सकता है, ठीक है। देखिए पहले ऐसे समझिए, पहले 2 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया, और एक कहीं ना हम 3 पॉइंट लेंगे, 20, बस वो ना एक लाइन में नहीं होना चाहिए, क्या कॉलिनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग है। अब देखिए, अब बोलेगा कि 2 पॉइंट से कितना सर्किल खींचा जा सकता है, तो देखिए मैं खींचता हूँ, आप लोग बताएंगे। ये मैं पहला सर्किल खींचा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं, यही पॉइंट है, ठीक है, इसी पॉइंट को लेके अब देखिए ऐसा सर्किल खींचा, अब मैं ऐसा सर्किल खींचा, मान लीजिए ये सर्किल ही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये सर्किल नहीं दिख रहा है, तो ठीक है मैं बना देता हूँ ताकि आप दिक्कत ना माने। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बना सकता, मतलब ये मान लो सर्किल ही है, ठीक है, ये भी एक सर्किल ही है। तो देखो अभी तक तो 2 खींचा गया है, अब जितना चाहो उतना सर्किल खींच सकते हो, मतलब 2 पॉइंट से होके ना कितना सर्किल खींचा जा सकता है। ये तो एलिप्स का दिख रहा है, तो इसको हटा दो,
ठीक है, बस इतना याद रखना कि 2 पॉइंट से होके इनफाइनाइट सर्किल खींचा जा सकता है। कितना सर्किल खींचा जा सकता है? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल खींचा जा सकता है, लेकिन यही 3 पॉइंट आ जाएगा। ये देखो, ये मान लो 2 कॉमन ये पॉइंट है, इससे फिर एक और कोई भी रेडियस का एक सर्किल खींच दो, बस इससे पास करना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल खींचा जा सकता है। तो यही बस नीचे बस लिख दे रहा हूं। तो 2 से होकर अनंत, कितना? अनंत वृत्त जा सकती है। हिंदी में लिख दिया, नो टेंशन, इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे, हिंदी वाले भी समझ जाएंगे कि 2 पॉइंट से कितना सर्किल खींचा जा सकता है? इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, अब यही चीज जब 3 पॉइंट आ जाएगा ना, तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिस्ट्रिक्शन, मतलब अब इस पर पाबंदी लग जाएगा। यदि 3 पॉइंट दे दिया ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट दे दिया, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल जा सकता है। ठीक है, ठीक है, कॉलिनियर बस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये और यहाँ, तो सर्किल जाएगा ही नहीं। कोई 2 पॉइंट को लेकर चला जाएगा, तीनों पॉइंट से जाएगा ही नहीं। कॉलिनियर नहीं होना चाहिए तीनों पॉइंट, तब की बात। तो देखो यहाँ से जब बनाओगे, अब पता नहीं अभी बनेगा कि नहीं, तो जब देखोगे तो सिर्फ एक ही सर्किल ऐसा होगा ना जो तीनों पॉइंट को टच करेगा। बाकी कोई भी सर्किल ले लोगे ना, ये 2 को टच करेगा, तीसरा को नहीं टच करेगा, किसी 2 को करेगा, तीसरा को टच नहीं करेगा। एक सिंगल सर्किल जो होगा वो तीनों को टच करेगा। ठीक है, तो ये समझ गए। देखिए, अब इसको हम यदि अच्छे से बनाते हैं, इसको इसको हम यदि अच्छे से बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, पहले हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम सर्किल बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे 3 पॉइंट डाल देते हैं। जो भी आएगा वो 3 पॉइंट डाल देंगे। तो मान लो ये सर्किल बन गया, तो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। अब दिख रहा है एकदम परफेक्ट। ये देखिए, P1 पॉइंट हो गया, ये P2 पॉइंट हो गया, ये P3 पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया। तो 3 पॉइंट से होकर एक सर्किल जा सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए कि जो तीनों पॉइंट है वो कॉलिनियर नहीं होना चाहिए, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 नन कॉलिनियर। ठीक है, 3 नन कॉलिनियर पॉइंट से होकर केवल, मतलब ओनली, एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। 2 चीज कि 2 पॉइंट से इनफाइनाइट जाएगा, 1 पॉइंट 3 पॉइंट से। ठीक है, कितना होगा? 3 पॉइंट से एक सर्किल। अब 1 पॉइंट से, जब 2 पॉइंट से इनफाइनाइट जा रहा है, तो 1 पॉइंट से भी इनफाइनाइट ही जाएगा। तो ऐसे बेतुकी बातें ना सोचेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, अब हम 2 सर्किल लेते हैं, सर्किल्स की बात करते हैं, एक से ज्यादा सर्किल की बात करते हैं। अब देखिए, अब हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, मतलब ज्यादा ये लिखना नहीं है, समझना है। मान लो कि आप बोल देगा ऐसे कि 2 सर्किल दे दे, एक ये सर्किल है, ठीक है, और दूसरा सर्किल आपको यहाँ दे देगा। रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, एक मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। बस आपको ये बोलना है कि अब ये 2 सर्किल से कितना कॉमन टेंजेंट। अब देखिए, टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट में क्या अंतर है, टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट में क्या अंतर है, सबसे पहले वो समझिए। पहले ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, ये सर्किल हो गया। अब देखिए, 2 सर्किल हो गया, डिफरेंट रेडियस का होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R1 है। अलग अलग रेडियस का है, सेम का भी हो सकता है, मैं डिफरेंट ले रहा हूँ। ठीक है, अब 2 डिफरेंट है, टच नहीं कर रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, अलग अलग है। ठीक है, अब देखो, इससे बोलता है कि कितना कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है, कि कॉमन मतलब क्या, दोनों के लिए समान हो। कॉमन टेंजेंट देखो, पहला ये होता है, ये देखो, ये तो हुआ ही नहीं, देखिए ऐसे, मान लो यहाँ टच करो। ठीक है, ये फर्स्ट टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो पहला टेंजेंट खींचा जा सकता है,
ठीक है, जो दोनों को टच करे, कॉमन मतलब जो दोनों को टच करे। ये देखो सिमिलरली जब यहां से खींचोगे तो ये दूसरा टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये देखो ये तीसरा टेंजेंट खींचा जा सकता है, और ये चौथा टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो दो सर्किल यदि एक दूसरे को ना मतलब ना तो कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है, तो कॉमन टेंजेंट की संख्या कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आगे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम ये चीज को लिखेंगे नहीं, बस आपको समझा दिया कि दो डिफरेंट सर्किल है, अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मैक्सिमम कितना कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है? दो नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्किल्स पर 4। ठीक है, कितना? 4। इंग्लिश में कितना लिखते हैं? 4 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, खींचा जा सकता है। कितना कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है? गॉट इट? 4 हो गया कॉमन टेंजेंट जब वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो। इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसका एक और केस पे आते हैं। अब बस ऐसे ऐसे ही समझाते चले जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा केस पे आते हैं। सपोज कि देखो ये सर्किल है, ठीक है, एक ये सर्किल हो गया आपका, और दूसरा मान लेते हैं दूसरा इसी के बगल में एक ऐसा सर्किल बनाओ जो इसको टच करे। ठीक है, टच कर दिया। अब दो सर्किल बनाए हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। मान लीजिए ये R1 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R2, ठीक है, ये R2 हो गया। ठीक है, दोनों का रेडियस है। अब ये देखो कॉमन पॉइंट है ना, ये कॉमन कॉमन पॉइंट है। कौन सा कॉमन पॉइंट है? बस एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा। अभी आपको लग रहा होगा ना कि बहुत सारा पॉइंट पे, नहीं, जब एग्जैक्ट बनाओगे ना तो कोई एक पॉइंट पे ही टच करेगा। वो यहाँ पे मान लो कि टच कर रहा होगा। कहाँ पे? वो इस पॉइंट पे टच कर रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखियो यहाँ से अब पूछेगा कि दो सर्किल जब एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली, अभी क्या है? बाहरी टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितना कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है? तो देखो हम खींचते हैं, आप लोग देखिए। तो देखिए पहला टेंजेंट यहाँ से होके जाएगा। मैं डॉटेड लाइन से क्यों खींच रहा हूँ? क्योंकि लाइन खींचने में हो जाता टेढ़ा। अब हम इसको लाइन बना देते हैं। तो ये पहला टेंजेंट दोनों पे कॉमन है। और ये कहाँ पे टच करेगा? जो ये पी पॉइंट जो लिखे हैं ना, ये जो ये पी पॉइंट जो है यहाँ पे, वहीं पे वो टच करेगा, सिर्फ यहीं पे, और कहीं नहीं। यदि अच्छा से ड्रॉ किया जाता तो, लेकिन उतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, अब चलो ये हो गया एक। अभी एक ऐसा जाएगा, देखो ये होगा 2, और एक और खींचा जा सकता है। वो कैसा होगा? ये देखो ये थर्ड। तो कोई भी जब एक्सटर्नली टच कर रहा है दो सर्किल, तो वहां से 3 कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज और पूछ देगा आपसे कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए अब आप तो आराम से बता सकते हैं। सेंटर, पहले के लिए सेंटर क्या है? ये है C1, ये है C2। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो दोनों रेडियस को यदि ऐड कर दें तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक C1 C2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है। रेडियस दे देगा, बोलेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो जो रेडियस होगा, क्योंकि टच कर रहा है, टच नहीं करता तब दूसरा चीज होगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए
अब यहाँ पे मेन बस याद रखना है कि जब दो सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो मैक्सिमम 3 टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो वही चीज मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इफ टू सर्कल्स टचेज ईच अदर, ठीक है, कैसा, एक्सटर्नली, देन 3 कॉमन टेंजेंट, देन क्या होगा 3, THR 3 मतलब 3 कॉमन टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये भी पॉइंट मैंने लिख दिया कि जब दो सर्किल जब एक्सटर्नली टच करेगा तो मैक्सिमम 3 कॉमन टेंजेंट हो सकता है, ठीक है, और जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो डायरेक्ट रेडियस का सम हो गया, ये तो पता ही दिया। अब देखिए, अब एक इंटरनली की बात कर लेते हैं, अब इंटरनली की बात कर लेते हैं। ये मान लो एक बड़ा सा सर्किल है, ठीक, उसका ये सेंटर होगा। अब इसका एक छोटा भाई को ले लेते हैं, ये छोटू सर्किल, ठीक है, ये हो गया छोटा सर्किल, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, तो मान लो इसका सेंटर हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कॉमन टेंजेंट, बस आपसे वही चीज पूछा जाएगा, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इसको मान लेना कि इसी का, ठीक है। तो देखो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r1, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ना सबसे पहले तो ये पूछेगा कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताओ, क्या पूछेगा, C1 C2। अब देखो, आप ही देखो C1 C2 क्या हो जाएगा। C1 C2 निकालने के लिए आप जब यहाँ से मिलाओगे तो देखिए ये यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक तो कैपिटल मतलब R2 हो जाता पूरा, उसमें से R1 यदि घटा देंगे तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। ये देखो, ये C1 और ये हो गया C2, ये जो C1 C2 जो होता है R2 माइनस R1 हो जाता है। कब, जब इंटरनली टच करेगा, कैसा चल रहा है इंटरनली, और इस पे अब कॉमन टेंजेंट की बात आती है, क्या आती है बात, कॉमन टेंजेंट की। देखो एक ही बस कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है, ये अब तुम खींच के बता दो, दोनों पे कॉमन नहीं होगा, कोई एक पे होगा तो दूसरे पे नहीं होगा, बस एक ही कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो दो चीज मैंने बता दिया, सेंटर का बीच का डिस्टेंस जो रेडियस का डिफरेंस हो जाएगा, इंटरनली टच कर रहा है तो, और एक कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है। चलो ये भी लिख देते हैं, इफ टू सर्कल्स, ठीक है, टचेज ईच अदर इंटरनली, कैसा, internally, then only one common tangent can be drawn। तो बस एक कॉमन टेंजेंट क्या होता है, हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है। समझा दिया मैंने तीनों पॉइंट को बार बार पढ़े, यही क्वेश्चन एकदम रिपीट आपको मिलेगा। चलिए अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, एक दो पॉइंट सर्किल की कुछ विशेषताएं, ठीक है, उसको हम एक लिख देते हैं आर्क, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाप, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। एंड सेक्टर, सेक्टर मतलब क्षेत्र की बात हो रही है, उसका कुछ तो कुछ क्षेत्र होगा ना, उसी की बात हो रही है, तो आर्क एंड सेक्टर की बात हो रही है। तो चलो हम कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, अब ये सर्किल तो बनेगा नहीं क्योंकि हमने ही ड्रॉ नहीं किया सही से। अब देखो ये सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक सर्किल है, अब इसमें हमको देखना है कि चाप मतलब जो आर्क जो होता है वो क्या है, ठीक है।
तो इससे कुछ कुछ पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लो कि ये सेंटर इसका ये हो गया, ठीक है। अब हम कोई पॉइंट ए, ठीक है, और ये बी, ए और बी लेते हैं, ठीक है। और यदि हम मान लो कि इससे हम एक स्ट्रेट लाइन यदि मान लो पार करा दे तो ये क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास करता है उसी को तो कॉर्ड बोलते हैं। ये कॉर्ड हो गया आपको, और इसी को यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे तो सेकेंड हो जाएगा। अब देखो इसमें चाप, चाप क्या होता है, ये चाप कौन है, मतलब जो आर्क है वो है कौन। तो देखो ए बी, और यहाँ पे हम सी लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो जो ए बी सी जो पार्ट है, जो ए बी सी जो है ना, उसी को आप क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यहाँ पे जो आर्क है वो ए बी सी है। अब ये कौन सा आर्क है, दो तरह का आर्क होता है। देखिए जब एक जो हो ना, एक कॉर्ड यदि सर्किल को कट करेगा ना, एक कॉर्ड जब खींचेंगे तो वहां पे दो पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। देख लो आप अच्छे से, इसको हम एक लाइन ही बना देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से कि दो पार्ट में, एक छोटा वाला पार्ट हुआ, एक बड़ा वाला पार्ट हुआ। तो इसको जो बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ए सी बी जो है, ए सी बी मतलब ये सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक है। ये होता है माइनर, मतलब छोटा, माइनर आर्क बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, माइनर आर्क। और ए डी बी जो है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, ठीक है। माइनर मेजर मतलब छोटा, और ये बड़ा लघु बोला जाता है मेजर को, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। माइनर बस याद रखो, छोटा वाला, और ये बड़ा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आर्क हो गया। अब जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इसको मिलाते हैं तो ये कॉर्ड हो गया। ये भी मैं बता ही दिया, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका कॉर्ड। अब देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ये होता है कि जब सर्किल के सेंटर से ना वो जो दो पॉइंट था उसको मिला देंगे तो देखिए एक पार्ट एरिया बन जाएगा, उसी को सेक्टर बनते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्टर, अब कौन कौन सा, दो सेक्टर में हो गया ना, एक ये वाला सेक्टर हो गया, ठीक है, एक ये वाला सेक्टर हो गया। अब सेक्टर हुआ कि नहीं, ठीक है, पार्ट में टूट गया ना, दो तीन पार्ट में टूट गया तो ये सेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बन रहा होगा, मान लो इसको ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो आप गौर कीजिए कि हम लिखते हैं उस पर, ठीक है, ए ओ बी सी ए। देखो ये सब साथ साथ है, ए ओ बी सी ए, ठीक है। एक क्लोज बना कि नहीं, ए ओ बी सी ए, ये वाला पार्ट बना कि नहीं। देखो ये वाली पार्ट, यदि हम इसको डॉटेड लाइन से बताएं तो जो आप दूसरा पेन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक पार्ट बन रहा है कि नहीं, डॉटेड पार्ट पे बस ध्यान देना, ये एक खंड बन रहा है ना, यही को सेक्टर एक कहलाएगा, ये एक सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ए ओ बी कॉल, ठीक है, ए ओ बी इज ए कॉल्ड द सेक्टर। एक पार्ट है ना, एक क्षेत्र हो गया। इसी को, अब इसको निकालना मैंने जो मेंसुरेशन है उसमें बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो वो अभी हम लोग नहीं डील करने वाले हैं, ठीक है। अभी बस इतना याद रखें कि दो सेक्टर में बट गया, एक ये छोटा सा सेक्टर और एक ये बड़ा वाला सेक्टर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। चाप समझा दिया मैंने, सेक्टर समझा दिया मैंने, अब जो पॉइंट आता है उस पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से एक ना ऐसा बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट कहीं, कोई भी पॉइंट मान लो कि ये डी पे नहीं कर रहा है, ई पे कर रहा है, कहीं भी कर रहा है बस, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा कि यहाँ से एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट आता है कि केंद्र पर का कोण, ये वाला जो कोण होता है, परिधि पर का कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ए ओ बी जो है केंद्र का कोण, वो दोगुना होता है किसके, परिधि पर का कोण, ए ई बी, बशर्ते क्या होना चाहिए,
ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, जो ए बी है ना कॉमन होना चाहिए, मतलब ए बी से ही एक परिधि पे बनाइए, ठीक है, कोण, और एक वृत्त केंद्र पे बनाइए, तो केंद्र का जो कोण होगा ना परिधि पर का कोण का दुगुना हो जाता है, डेट इज यदि यह थीटा है ना तो ये 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट, ये देखो एक सर्किल मैंने खींचा, ठीक है। अब हम यहाँ इसके बारे में डील करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से मैं 2 पॉइंट लिया, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ से पहले मैं एक कोण केंद्र पे बनाया, ठीक है, ये केंद्र मान लेते हैं हम ओ है, केंद्र पे बनाया, कुछ होगा एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ से 2 और एंगल बनाएंगे, ठीक है। एक में मान लो ये एंगल बनाया, ठीक है, ये मान लो कि पॉइंट सी होगा, ठीक है, और एक और मैं एंगल बनाने जा रहा हूँ, बस ए और बी कॉमन है इसमें, ये देखो, ठीक है, ये मान लो डी पॉइंट, देखो सबके लिए कॉमन ए और बी कॉमन है, बस इतना याद रखना। तो ये भी एक एंगल बना, ये भी एक एंगल बना, तो जब ए और बी दोनों को कॉमन है ना तो ये जो परिधि पर का जो कोण है ना दोनों सेम होता है, मतलब ए सी बी बराबर कोण होता है ए डी बी, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि सेम कॉर्ड है, यदि ऐसे भी तुम देख सकते हो कि इसको आप ऐसे ना करके यहाँ पे यदि एक कॉर्ड खींच दो सेम कॉर्ड पे, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट यदि हम एंगल लेते हैं कि कहाँ पे परिधि पर पे, परिधि पे, तो दोनों कोण क्या होता है बराबर होता है, मतलब कोण सी बराबर कोण डी होगा यदि सेम कॉर्ड पे खींचा गया हो तो, ठीक है। और ये तो जानते ही हैं जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों का दुगना होगा, मतलब समझ रहे हैं कि कोण ओ जो होगा 2 टाइम या तो कोण सी दे दो या तो कोण डी दे दो, तो ये चीज तो आपको पता ही था, ठीक है। इतना पॉइंट समझ गए हम। तब अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की, ठीक है, एक दो पॉइंट अब ज्यादा नहीं है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास से करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अब देखो एक चीज और कि मान लो फिर से मैं एक सर्किल खींचा, ठीक है, सर्किल होता ही नहीं है यार, छोटा सा सर्किल ये खींचा और इसमें हम एक कॉर्ड ले लिए, ठीक है, एक कॉर्ड ले लिए ए बी। अब यदि ना इस पे आप सेंटर से, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन मार दोगे ना, मतलब परपेंडिकुलर सेंटर से यदि इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दोगे, किस पे, ये जो कॉर्ड पे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना कि दोनों को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये ना ये दोनों बराबर हो जाएगा। मान लो कि ये पॉइंट सी है ना तो ए सी बराबर सी बी हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है इसमें कि कोई कॉर्ड पे यदि केंद्र से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वह कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। समझ में आया कि यदि लिख ही देता हूँ यार, यदि कोई कॉर्ड पर केंद्र से परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन खींचा जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए तो वह कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ये चीज पता होना चाहिए। अब इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, मतलब इसका मिड पॉइंट से और सर्किल के सेंटर को, ठीक है, सेंटर के बीच एक लाइन खींचा जाए, देखिए कॉर्ड का मिड पॉइंट से सर्किल के सेंटर के बीच एक लाइन खींचा जाए तो वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एक और जो जिसका नाम है
अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम उसकी बात कर लेते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइन बताऊंगा, बस आपको वही चीज याद रखना है, ठीक है। तो वो देख लीजिए वो क्या होता है। एक सर्किल बना, सर्किल बनाइए, ठीक है, ये सर्किल हो गया, ठीक है। अब इस पे ना एक टेंजेंट खींचिए, ये मान लीजिए एक टेंजेंट है, ठीक है। कहाँ पे टच कर रहा है वो, पॉइंट ए पे टच कर रहा है, ठीक है। और एक सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड खींचिए, मतलब डायमीटर के अलोंग ही खींचेंगे, वही होगा ना कॉर्ड, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया। अब इस देखिए, अब 3 पॉइंट आपको मिल गया, तो 3 पॉइंट से होके एक सर्किल तो जा ही सकता है, एक सर्किल बोलते हैं, एक एक ट्रेंगल तो जा ही सकता है। तो देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो लाइन है ये पीटी लाइन है, मान लेते हैं। तो बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जो कोण, ये जो कोण होता है, दिस कोण बराबर होता है दिस कोण के, मतलब कोण बी ए टी बराबर होगा कोण किसके, ए सी बी के, मतलब कोण सी बराबर कोण ए का होता है, ठीक है। ये लाइन इस पे है, ठीक है। बस इतना ही समझे, बाकी आप सब चीज जान चुके हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं तो वो चीज आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद जानते रहेंगे। जैसे कि आपको कभी बोल दिया जाए कि मान लो कि 2 कॉर्ड है, दोनों का लेंथ सेम है, एक सेम सर्किल में है, तो क्या वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ होगा। मतलब क्या मैं बोला वो देख लीजिए, बहुत सारी पॉइंट है। अब ये सब चीज आप प्रैक्टिस से जानोगे। मान लो कि एक सर्किल है, अब हम 2 ऐसा कॉर्ड खींचे हैं, ये सब थ्योरम है आपका, ठीक है। हम 2 कॉर्ड ऐसा खींचे हैं, ठीक है। दोनों का यदि लेंथ सेम है, यदि हम ए बी कॉर्ड की बात कर रहे हैं और सी डी कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ ए बी बराबर लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। यदि बराबर है ना, तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी बराबर होगा, मतलब ये डी डिस्टेंस पे है ना, ये भी डी डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, यदि 2 कॉर्ड का लेंथ लंबाई समान है तो उसका सेंटर से दूरी भी समान होगी। यदि सेम, मतलब एक ही सर्किल की बात हो रही है, सेम सर्किल के अंदर 2 कॉर्ड की लंबाई समान हो तो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी समान होगा। वही चीज मैं लिख देता हूं, तो वृत्त के, एक मिनट, केंद्र से उसका दूरी भी समान होगी, ठीक है। बस इतना ही, सर्किल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारा मैंने चर्चा कर दिया, ठीक है। अब जो भी चीज बच गया है तो जब सर्किल का इक्वेशन वगैरह देखेंगे वहां पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे क्लास को छोड़ते हैं, मतलब बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अब तो बता ही दिए कि क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।